देवास जिला में आज शनिवार सुबह उपचार के दौरान शुभम पिता कमल श्री राजपुर निवासी रोजड़ी की मौत हो गई। परिजनों ने जिला अस्पताल में डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि हम परसों शुभम को देवास के जिला अस्पताल लेकर आए थे, जहां युवक को ब्लड की कमी बताई गई थी। हमने उसका टेस्ट भी करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने सही से इलाज नहीं किया। हंगामा के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल तिराहे पर भी जमकर हंगामा कर चक्का जाम कर दिया। वहीं रैली निकालते हुए उज्जैन चौराहे पर चक्का जाम किया। परिजनों को समझाइश के लिए हाटपीपलिया विधायक मनोज चौधरी पहुंचे, जिन्होंने सभी मांगे पूरी करने की बात कही। एसडीएम बिहारी सिंह ने भी उक्त विषय में मजिस्ट्रियल जांच के लिए परिजनों को आश्वासन किया। साथ ही रेड क्रॉस से 30,000 की सहायता राशि देने की बात कही। इधर विधायक मनोज चौधरी ने भी अपनी ओर से 25,000 की राशि देने की बात कही और उनकी मांगों को लेकर भी आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने चक्का जाम खत्म किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। भैया, एक बालक की मृत्यु हुई है, मौके पर आप पहुंचे, कई घंटों से परिजनों ने चक्का जाम किया, क्या कुछ मांगे थी आप? ये हमारी हाटपीपलिया विधानसभा के रोजड़ी गांव का हमारा परिवार का सदस्य है और ये जो मृत्यु हुई है, पूरे परिवारजन का कहना है कि यहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है और इसी वजह से उस गरीब परिवार के व्यक्ति और उसके पूरे गांव वाले हमारे यहाँ पर चक्का जाम किया। चक्का जाम में हम चाहते हैं पूरे परिवारजन, ये यहाँ के जितने भी गांव वाले भी हैं, परिवार वाले, कि एक तो इसकी मजिस्ट्रियल जांच हो, दूसरा वीडियोग्राफी के साथ में एक टीम के साथ इसका पोस्टमार्टम हो। अगर उस पोस्टमार्टम में जो भी दोषी पाया जाता है मजिस्ट्रियल जांच में, उसको तत्काल निलंबित करे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो सके, किसी के साथ इस तरह की घटना न घटे। क्योंकि परिवार का सदस्य कोई जाता है तो उसका जीवन पूरा समाप्त हो जाता है। उनके पिताजी भी लगभग ग्रस्त है। तीसरी बात, हमारी तत्काल जो रेड क्रॉस से सहायता मिलना चाहिए, तो 20,000 रुपये की राशि हमारे यहाँ पर एसडीएम साहब द्वारा उसकी भी घोषणा कर दी गई है। मैं अपनी ओर से 25,000 रुपये की राशि तत्काल उनको, उस परिवार को दिलवाऊँ। साथ ही संबल में उनका नाम है। अगर ये दोषी पाए जाते हैं, चूँकि स्वाभाविक मृत्यु पर 2 लाख रुपए तक की राशि है, हम अगर ये दुर्घटना ये ग्रस्त हुआ है तो मजिस्ट्रियल जांच में अगर दुर्घटना ये पाई जाती है तो 4 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा होना चाहिए। ये हमारी बात थी, जिसमें हमारे सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। अभी अब पोस्टमार्टम के लिए सब भैया, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करने की बात की गई, पैनल से जांच पीएम कराने की बात की गई, क्या ये बात मैंने अभी बोली है कि भाई पोस्टमार्टम एक तो किसी टीम के द्वारा किया जाए और साथ में वो वीडियोग्राफी भी की जाए, ताकि उसमें किसी भी तरह की शक या गुंजाइश नहीं रहे कि किसी प्रकार का कोई शक शुबा रहे। भाई साहब, आए दिन छोटी मोटी बीमारियों को लेकर मरीजों को इंदौर रेफर कर देते हैं, आज तो अब मृत्यु का भी दौर चालू हो चुका है। क्या वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि कुछ एक्शन लेंगे जिला अस्पताल? देखिए, एक कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, कुछ अभी नवीन स्वीकृति अस्पताल के हमारे जिला अस्पताल को मिली है। हो सकता है किसी मशीनरी नहीं होने के या कोई किसी प्रकार की जाँच नहीं हो पाती है, इस वजह से अगर रेफ़र किया जाता तो बात अलग है, पर बेवजह अगर रेफ़र करने की बात होती है तो उसके लिए भी हम संबंधित अधिकारियों कलेक्टर साहब से इसकी जांच करवाएंगे कि बेवजह किसी भी यहाँ पर जो भी बीमार व्यक्ति आता है उसको परेशान न किया जाए, उसके परिजनों को परेशान न किया जाए। इस बात का अभी कितनी आर्थिक सहायता दी गई है इनको आपकी तरफ से? और 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल में रेड क्रॉस से सरकार द्वारा और 25,000 रुपये की मेरे द्वारा दी। भाई साहब, ये अभी गांव वालों के थ्रू मांग उठाई जा रही है, या तो सुचारू रूप से सेवा दे एमजी हॉस्पिटल में या बंद करे एमजी हॉस्पिटल को। जहाँ भी जिस तरह की गड़बड़ी पाई जा रही है, देखिए ये जिस तरह से गड़बड़ी हुई है, इसकी मजिस्ट्रियल जांच होगी। एक बार इसके पहले भी किसी प्रकार का घपला हुआ, उसमें 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। सरकार ये चाहती है कि एक परिवारजनों को अच्छी सुविधा उपलब्ध हो और जो भी भ्रष्टाचार हो, चाहे गलत तरीके से जो काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो निश्चित रूप से वो करें। देखिए, जैसे ही मुझे पता चला, परिजनों ने बताया, गाँव वालों ने, तो मैं अपने सारे काम छोड़ करके हम के पास थे, सीधे यहाँ पर पहुँचे। तो अब जो हुआ उनको समझाइश भी दी और जो चीज़ है जिनाइन वो करेंगे। दोषी कोई नहीं होगा, परिवार को न्याय मिलेगा। सुधार कब आएगा भैया अस्पताल में, बताइए आप, सुधार कब आएगा? अगर कोई गड़बड़ हो रही थी, आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले भी
कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है 3 दिन पहले? 9 लोगों के ऊपर। और इस बार फिर मजिस्ट्रियल जांच और गड़बड़ हुई तो भविष्य में कोई गड़बड़ नहीं करेगा, ऐसी सख्त कार्रवाई होगी ताकि इस तरह का कहीं छोटी मोटी कोई कमी आती है। इसके अलावा भी मैं चाहता हूं कि अगर कोई परेशान करे, कोई बात करे तो हमसे भी आकर या अगर हमारे ऑफिस में आकर उसकी सूचना दे या फ़ोन पे भी जानकारी दे तो परिजनों ने हंगामा किया था, क्या कुछ उनकी मांगे थी और क्या कुछ हुआ है निर्णय? इसमें शुभम जो उपचाररत थे उनकी उपचार के दौरान मृत्यु हुई है, जिसको लेकर परिजनों की कुछ ग्रीवेंसेस थे, शिकायत थी, उन्होंने उसको लिखित में दिया है और एसडीएम साहब ने वो ज्ञापन भी ले लिया है। साथ ही साथ अभी जो मांग की गई थी पीएम रिपोर्ट में टीम से, तो उसको करवाया जा रहा है, साथ ही उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है और अन्य जो उसकी मांग है उसको विधिवत जाँच की जाएगी। सर कुछ आर्थिक मदद भी की गई है? भारतीय रेड क्रॉस की तरफ से उनको समुचित राशि दी गई है। चक्काजाम से 3 घंटे से यातायात इसमें बेसिकली परिजनों के साथ में थे, इसके अलावा अन्य जो व्यक्ति हैं कोई ऐसी शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई करें। सर क्या मानते हैं सर, ये जिला चिकित्सालय की कोई लापरवाही सामने आई है? इसमें मजिस्ट्रियल जांच के ही आदेश हो गए हैं, तो इसमें बच्चा जो रोजड़ी ग्राम का था शुभम नाम का, वो कल उसका भर्ती होना बताया गया, कुछ लोगों ने परसों भर्ती होना बताया है। उसकी आज सुबह मृत्यु हुई। मृत्यु को लेकर स्वाभाविक नई उम्र का बच्चा था, उसके परिजन आक्रोश में थे और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा चक्का जाम के और विभिन्न मांगें रखी गई थी। पुलिस प्रशासन की तरफ से एडिशनल एसपी साहब और मैं पहुंचा और हम लोगों ने बातचीत की। ऑनरेबल विधायक जी हर प्रक्रिया के आ गए थे। विचार विमर्श में तय ये हुआ था कि मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी, तो उसकी घोषणा मैं पहले ही कर चुका था। तो मजिस्ट्रियल जांच मैंने कलेक्टर साहब को ब्रीफ भी कर दिया, वहाँ से ऑर्डर भी चल रहा। दूसरी डिमांड थी कि पैनल डॉक्टर से पीएम कराया जाए, वो भी उनकी डिमांड मान ली गई है और जिसमें उनका पीएम होगा और उसकी वीडियोग्राफी होगी, सारे दस्तावेज और डीवीआर को मैंने सीज करने के आदेश। सर आर्थिक सहायता अभी तात्कालिक तौर पर 20,000 रुपये की रेड क्रॉस से दी गई है। ऑनरेबल विधायक जी ने भी 25,000 रुपये देने की घोषणा की है, हमारी तरफ से दे दिया गया है तत्काल मौके से। बाकी जो कुछ आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रियाएँ होती हैं, तो वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद शीघ्र इस परिवार को सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। सर इस अस्पताल में सुधार कब आएगा सर? लगातार एक बार आरोप लगते हैं, डॉक्टरों पे लगते हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर अनेकों जांच होती हैं, यहाँ पे हमेशा जांच का आश्वासन दे रहे हैं, अभी तक किसी को सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? गलती पाई जाएगी तो निश्चित ही होगी। मजिस्ट्रियल जांच पहली बार हो रही है, तो मजिस्ट्रियल जांच क्या स्वरूप रहेगा? सर मृतक के परिजनों ने अस्पताल में काफ़ी हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। तो ये मजिस्ट्रियल जांच में सारे बिंदु समाहित होते हैं, बहुत ब्रॉड होती है अपने आप में। सर क्या मानते हैं सर, जिला अस्पताल में ये पहली बार नहीं, पहले भी कई बार हो चुका है इस प्रकार का आपका बार-बार? देखिए, जिला अस्पताल में निरंतर प्रेशर बहुत रहता है। यदि आप रूटीन में जाएँ तो निःशुल्क सुविधाएँ तो मिलती ही हैं, बहुत बड़ा परिवार है। तो मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं इस परिवार में कुछ लोग गड़बड़ियाँ कर देते हैं, जिसके कारण ये दिन देखने पड़ते डॉक्टर की हैं। कमी पाई जाती है। डॉक्टर तो पूरे स्टेट लेवल पर कम है, ये लोकल प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग निरंतर, कल भी मैं गया था तो काउंसलिंग यही कर रहा था रूटीन में कि हम कम से कम बात अच्छी करें, लोगों से व्यवहार अच्छा रखें। सर क्या हुआ बातचीत में आपका हल निकला उसका? हल निकल गया, जो मैंने बातें बताई। मजिस्ट्रियल जाँच होगी, पैनल डॉक्टर से रिपोर्ट होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तात्कालिक आर्थिक चक्का जाम खुल गया मजिस्ट्रियल जांच का ऑर्डर भी हो रहा है। सारी चीज़ें अब सबसाइड हो गई है। हम लोग फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि इस तरह की चक्का जाम समाप्त। थैंक यू सर।